हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं लेकर आया हूँ। एक आपके DFCL के अंदर आपके एक वैकेंसी आई है, ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे की तरफ से यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में वैकेंसी को देखेंगे। देखिए, अगर ये आपकी वैकेंसी किस में आई है, पहले हम लोग देखते हैं एक बार। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो, आपको देखेंगे यहाँ पर, तो DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपकी ये पोस्ट आपकी दी गई है। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे एक बार, और आप भी इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको देखना किस में क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी डेट कब है, सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आपको यहाँ पर एग्जाम देने पड़ेंगे, CBT फर्स्ट होगा या CBT 2 होगा, सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की हम लोग बात करते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2021। तो याद रखना आप लोग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24 अप्रैल से। आपके क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आप लोग यानी कि आज आपकी जो तारीख है वो कितनी तारीख है आप देख लीजिए एक बार। आज 24 तारीख है, और आज से ही आपके जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई हो सकते हैं आपके। तो अभी से आप लोग फिल कर दीजिए, ताकि आपको बाद में आपको सर्वर का डाउन भी हो जाए तो उसका सामना ना करना पड़े आपको। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन फ़ीस। तो 23 मई 2021 तक आप लोग जो है वो ऑनलाइन फ़ीस आप लोग सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT, तो CBT फर्स्ट जो होगा इसका वो होगा जून 2021। तो आप देख लीजिए, अभी आपका चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है, तो मई और जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास टाइम भी कम मिलेगा आपको, पहली बात तो, और आपके इसमें का प्रोसेस भी आपका बहुत फास्ट होगा इसका। तो आई होप, मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में आपको इसके अंदर आपको एग्जाम पास भी कर लोगे, ज्वाइनिंग भी आपको इसमें जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, क्लिक फॉर अप्लाई, ठीक है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, डाउनलोड देखिए एक बार। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसका जो है प्रोसेस देखते हैं पूरा एक बार, ठीक है। आपका जो इसकी डिटेल है, इसकी जो भी लिंक है वो आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग चेक कर लेना एक बार। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो देखिए पोस्ट बात करते हैं जूनियर मैनेजर की, तो इसकी जो स्केल है वो है 50,000 से 1,60,000 रुपये, ठीक है। IDA पे स्केल E2। तो पोस्ट आपकी जूनियर मैनेजर, वो भी सिविल के अंदर है। टोटल वैकेंसीज है आपकी 31, कितनी है, 31 है। जनरल की 14 है, SC की 4 है, ST की 2 हैं, OBC NCL की 8 है, और EWS की यहाँ पर 3 है, ठीक है। और PWD जो है उसकी है 2 यहाँ पर। और लेकिन ध्यान रखना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, और इसका जो पोस्ट कोड है वो 11 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो याद रखना, आपकी BTech यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, सिविल के अंदर। और आपकी कम से कम आपकी 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे तरफ। सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो आपकी जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। टोटल वैकेंसी बात करते हैं तो इसमें 77 है। और इसमें बात करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन की, तो जनरल की 34 है, SC की 11 है, ST की 5 है, OBC की 20 है, NCL वालों की, EWS की 7 है, ठीक है। PWBD की 4 है। और क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो 2 साल का आपको MBA या PGDBA चाहिए, या PGDBM चाहिए, या PGDM चाहिए इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब 60% तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और मेडिकल जो होगा इसका होगा A2, यानी कि A2 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल होता है आपका वो होगा आपका, ठीक है। जूनियर मैनेजर की बात करते हैं तो इसकी जो पोस्ट हैं वो है 3 वैकेंसी हैं, जनरल की है, इसमें SC ST किसी की वैकेंसी नहीं है। और क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, BTech आपकी मांगी गई है, मतलब ग्रेजुएशन मांगी गई है। मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैट्रॉनिक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर बाकी आप लोग देख लेना पर। और लेकिन 60% आपकी कम से कम परसेंटेज होनी चाहिए। मेडिकल की बात करते हैं तो A3 इसका मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव की, तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो 30,000 से इसका पे स्केल जो है वो 1,20,000 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिविल के अंदर, तो टोटल वैकेंसी आपकी 73 है। इसमें जनरल की 32 है, SC की 11 है, ST की 8 है, OBC की 16 है, EWS की 6 है,
ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो उसमें डिप्लोमा अगर चल जाएगा आपका सिविल के अंदर, ठीक है। सिविल के अंदर आपका मान लीजिए जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन से आपने किए है, या कंस्ट्रक्शन से आपने की है, या पब्लिक हेल्थ से आपने की है, वाटर रिसोर्स से की है, लेकिन 60% आपकी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा आपको चल जाएगा, और अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। जैसा आप बोलते हो पॉलिटेक्निक वगैरह बोलते हैं आप जो भी। और मेडिकल स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसका A3 मेडिकल होगा। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें जनरल की वैकेंसी, इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 42 है, जनरल की 16 है, SC की 6 है, ST की 4 है, OBC की 12 है, EWS की 4 है, और क्वालिफिकेशन आपका वही डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं तो टोटल 87 पोस्ट हैं, जनरल की इसमें 35 है, SC की 12 है, ST की 8 है, OBC की 24 है, EWS की 8 है, ठीक है। और अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डिप्लोमा चाहिए आपको 3 साल का इलेक्ट्रिकल के अंदर। और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की बात करते हैं तो इसमें टोटल 237 वैकेंसी है, इसमें जनरल की 96, SC की 36, ST की 17, OBC की 65, EWS की 23 है। और क्वालिफिकेशन आपको वही आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और 60% आपको कम से कम चाहिए आपको। मैकेनिकल में देख सकते हैं 3 वैकेंसी इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं पोस्ट आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव स्केल, इसका जो स्केल है 25,000 से है 68,000, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, आपको देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव है आपकी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 135 है, इसमें आपकी जनरल की 57 है, SC की 22 है, ST की 11 है, OBC की 34 है, EWS की इसमें 11 है। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 year ड्यूरेशन कोर्स completed एक्ट अप्रेंटिस ITI अप्रूव्ड बाई SCVT NCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, और 60% आपको होनी चाहिए। तो ये आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, ओनली अगर आप 10th पास हो और आपके पास ITI है, कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, और उसमें 60% आपकी क्या होना चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। वैसे ही देखिए आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप लोग भर सकते हो, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ये आपका ऑपरेशन BD की बात करते हैं, इसके होता है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका ये मैकेनिकल का है, तो वही आपको 10th होनी चाहिए, उसके अंदर आपका 2 साल का ITI होना चाहिए आपका। तो ये पर ये बात थी। और अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो जूनियर मैनेजर में देखिए 18 से 27 है, एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी 18 से 30 है। और बाकी एज रिलेशन तो आपको पता ही होगा, SC ST को 5 साल का होता है, OBC NCL को 3 साल का है, और PW जो आपके हैं स्टूडेंट उनको 10 साल का है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे, लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, रजिस्ट्रेशन का या एज रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और बाकी हम लोग देखते हैं एक बार, और आपका ये सर्टिफिकेट भी देख लीजिए आप लोग, OBC का NCL का अदर बैकवर्ड का। तो देखिए साफ साफ पे लिखा हुआ है OBC NCL कैंडिडेट इंक्लूड इन द सेंट्रल लिस्ट हैविंग सर्टिफिकेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 फॉर नॉन क्रीमी लेयर इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बेनिफिट ऑफ OBC नेशन फॉर सैम्पल फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इसके अंदर NSS फर्स्ट के अंदर। तो 2020-21 का ये आपका होना चाहिए, करंट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो बाकी इसमें हम लोग देख लेना एक बार, और आगे हम लोग देखते हैं एक बार और क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर। और जो भी अभी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो कैसा होगा वो आपको दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, तो इसमें CBT होगा आपका, इसमें आपका देखो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इंटरव्यू होगा, इसके अंदर मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सारी पोस्ट दे सकते हो उसके अंदर। अगर जहाँ पर ये टिक लगा हुआ है राइट का वो आपका होगा, जब क्रॉस है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और विल बी कंटेड इन 2-3 सेशंस ऑन ए सिंगल मल्टीपल डेज फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना एक बार इसमें। बाकी इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप लोग देख लेना एक बार। और फीस की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, तो अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की तो अंडर जनरल की फ़ीस है इसमें, और OBC की NCL वालों की 1,000 रुपये, और एग्जीक्यूटिव के अंदर देखिए 900 रुपये है। और अगर हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की तो 700 रुपये है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं SC की तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर, बस आप लोग देख लेना इसमें। तो आई होप ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पूरी आपको डिटेल मैंने आपको समझा दी है। आप को ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आपको सभी को पता है कि वैकेंसीज वैसे ही बहुत कम आ रही हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर ये वैकेंसी आई है और आपको टाइम पर ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर टाइम पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग।